उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर को एक साल में 1 अरब रुपए से ज्यादा का दान मिला है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था और दान दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। देश विदेश से आने वाले भक्त अब पहले से कहीं अधिक संख्या में भगवान के दर्शन कर रहे हैं और दिल खोलकर दान भी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महाकाल लोक बनने से पहले मंदिर में प्रतिदिन 40 से 50 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 1.5 से 2 लाख श्रद्धालुओं तक पहुंच गई है। बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालु सोना चांदी के साथ साथ नकदी भी दान कर रहे हैं। इस साल की बात करें तो अभी तक साल 2025 खत्म होने में 4 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में श्री महाकालेश्वर मंदिर में 1 अरब रुपए से अधिक का दान मिल चुका है। महाकाल मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालु और उनके दिए गए दान को इस ग्राफिक से समझने की कोशिश करते हैं। 11 महीनों में 5.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। 13 करोड़ रुपए मूल्य का सोना चांदी भेंट किया गया। नकद भेंट के रूप में 43 करोड़ 43 लाख रुपए मिले। शीघ्र दर्शन व्यवस्था से मंदिर समिति को करीब 64.5 करोड़ रुपए मिले। 11 महीने 15 दिन में 107 करोड़ 93 लाख रुपए की आय हुई। 2024 के मुकाबले जेवरात भी ज्यादा चढ़ाए गए। 2024 में 1 जनवरी से 13 दिसंबर 2024 तक 399 किलो चांदी भेंट की गई। 2024 की तुलना में इस साल 193 किलो ज्यादा चांदी भेंट की गई। साल 2024 में 64 किलो आभूषण ऐसे थे जो दान पेटी से निकले थे। देखिए, इस वर्ष बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन लाभ प्राप्त किए हैं। महाशिवरात्रि पर, सावन महोत्सव में, नागपंचमी पर और अभी वर्तमान में जो नव वर्ष को देखते हुए भी अधिक संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। इस वर्ष का जो आंकड़ा अभी तक प्राप्त हुआ है उसमें 5.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जो है बाबा महाकाल के दर्शन लाभ प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें सावन माह में 1.25 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए थे। इसमें श्रद्धालुओं के द्वारा निरंतर मंदिर में जो है दान दिया जा रहा है। मंदिर के जो विभिन्न प्रकल्प हैं, जैसे भक्त निवास है, अन्न क्षेत्र है, सभी श्रद्धालुओं से और दानदाताओं से यही अपील है कि वे भक्त निवास में, अन्न क्षेत्र में या मंदिर के अन्य कार्यों के लिए भी जो है प्रकल्प के अनुसार दान कर सकते हैं और अधिक से अधिक संख्या में दान करें, यही अपील। बात साल 2024 की करें तो दान पेटियों से 64 किलो आभूषण निकले थे, जिसमें हीरे की अंगूठी, कीमती घड़ी, डॉलर सहित दूसरे देशों की मुद्राएं भी शामिल थी। हालांकि पिछले वर्ष और इस वर्ष सोने और चांदी की कीमत में भाव बढ़ने से काफी अंतर आया है। इस वजह से बाबा महाकाल को मिलने वाले दान की कीमत में करीब 10 करोड़ रुपए का अंतर आ गया है। बहरहाल महाकाल मंदिर में गर्भगृह बंद हुए करीब 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। मंदिर के गर्भगृह में दर्शन करने का शुल्क 750 रुपए प्रति व्यक्ति और जल अर्पण का 1500 रुपए शुल्क था। जुलाई 2023 में गर्भगृह में आम भक्तों का प्रवेश बंद कर दिया गया, जिसके बाद से गर्भगृह बंद है। गर्भगृह बंद होने से करोड़ों रुपए के दान का नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद श्री महाकालेश्वर मंदिर में 1 अरब रुपए से ज्यादा का दान मिल चुका है। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन की रिपोर्ट। तो इस साल श्री महाकालेश्वर मंदिर को 1 अरब रुपए से ज्यादा का दान मिला है। पिछले साल यानी 2024 की तुलना में ये 15 करोड़ रुपए अधिक दान है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए मैं बताऊंगा कि दान की पूरी डिटेल्स क्या है। वो ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं और ये कि 1 जनवरी 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक 592.366 किलोग्राम चांदी मिली। 1 जनवरी 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक 1 किलो 483.621 ग्राम सोना मिला। साल 2024 की तुलना में इस बार 193 किलो चांदी ज्यादा मिली है। इस साल करीब 15 करोड़ रुपए कैश महाकाल को अधिक मिला है, जिसमें दान पेटियों से 43 करोड़ 43 लाख रुपए मिले। शीघ्र दर्शन व्यवस्था से 64 करोड़ 50 लाख रुपए मिले। कुल मिलाकर यह आय 107 करोड़ 93 लाख रुपए बताई गई है। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरीके से न केवल श्रद्धालुओं की आमद में वृद्धि हुई है, बल्कि जो दान बाबा को मिला है उसमें भी काफी इजाफा हुआ है। अगली खबर का रुख करते हैं। लाल आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों के जवानों का प्रहार जारी है। छत्तीसगढ़ ही नहीं,
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और ओडिशा में भी नक्सलियों का टॉप लीडर ढेर कर दिया गया है। लेकिन अब भी बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि आखिर कितने नक्सली अब भी बचे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चलपति, बसवाराजू, सुधाकर, रामचंद्र रेड्डी, मॉडम बालकृष्णा, माडवी हिडमा और गणेश उइके। जंगल में दहशत की गूंज करने वाले ये नाम हमेशा के लिए शांत कर दिए गए हैं। सीपीएम महोदय संगठन का सेंट्रल कमेटी मेंबर गणेश उइके या माननीय महोदय का डेड बॉडी रिकवर होने का प्राथमिक जानकारी प्राप्त हो रहा है। इस संबंध में डिटेल जानकारी उड़ीसा पुलिस द्वारा बहुत जल्दी खुलासा की जाएगी। वर्ष 2025 में प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम महोदय संगठन के खिलाफ की गई प्रभावी कार्रवाई में महोदय संगठन का टोटल 11 सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर का डेड बॉडी अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई। उनमें से सीपीएम महोदय संगठन का जनरल सेक्रेटरी बसवराजू, सुधाकर, के रामचंद्र रेड्डी, कोसा, इनके डेड बॉडी बस्तर संभाग के अंदर रिकवर की गई और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स चलपति और मॉडम बालकृष्णा का गरियाबंद में रिकवर की। नक्सलियों के 11 पोलित ब्यूरो और केंद्रीय कमेटी के सदस्यों को 2 साल में मार गिराया गया। सोनू दादा, रामधेर, सतीश कोपा, सुजाता जैसे केंद्रीय समिति के सदस्यों समेत 2200 से ज्यादा माओवादी मुख्यधारा में जुड़ चुके हैं। लेकिन अभी भी कई ऐसे हथियारबंद नक्सली हैं जो सुरक्षा बलों के लिए चुनौती हो सकते हैं। पुलिस सोर्स की बात करें तो केंद्रीय कमेटी में अब सिर्फ 5 शीर्ष नक्सली नेता बचे हैं, जिनमें पोलित ब्यूरो सदस्य और पूर्व महासचिव गणपति, पोलित ब्यूरो सदस्य और झारखंड में एक्टिव मिशिर बेसरा, पोलित ब्यूरो का महासचिव देवजी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक्टिव है देवजी, केंद्रीय समिति सदस्य संग्राम उर्फ मुरली उर्फ मल्ला राजा रेड्डी, बस्तर के नेशनल पार्क एरिया में एक्टिव है मल्ला राज रेड्डी, केंद्रीय समिति सदस्य अनिल दा उर्फ पतिराम मांझी झारखंड में एक्टिव है। इन सभी 5 नक्सलियों पर 1 करोड़ रुपए का इनाम राज्यों में घोषित है। इसके अलावा एनआईए के भी मोस्ट वांटेड लिस्ट में ये शामिल हैं। हालांकि इससे इतर भी और बड़े नक्सली हैं जो अभी भी सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बने हुए हैं, जिनमें DKSZC बटालियन हेड बारसेव देवा, PLGA 1 स्पेशल जोनल कमेटी का नरसिम्हा रेड्डी, SZC का पापा राव, SZC का प्रभाकर उर्फ रवि, SZC का नक्सली संजीव, SZC का हरि मोहन रेड्डी उर्फ मोहन राव। इन सभी नक्सलियों पर 25 लाख रुपए के इनाम हैं। सुरक्षा बल के सोर्स बताते हैं कि इन 10 शीर्ष माओवादियों के जिम्मे ही अब पूरे माओवाद संगठन की बागडोर है। छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों में करीब 300 हथियारबंद माओवादी अब भी जंगलों में घूम रहे हैं। इनमें से 150 हथियारबंद माओवादी बटालियन के कैडर हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2023 से 20 नवंबर 2025 तक छत्तीसगढ़ में ही अकेले 505 माओवादियों को ढेर किया गया है। ऐसे में जो बच गए हैं उनके पास क्या विकल्प बचा है वो भी जानते हैं। आने वाले समय में उनके खिलाफ और प्रभावी कार्रवाई करने का एक कार्य योजना है। इस परिस्थिति में महोदय संगठन के पास मात्र एक ही विकल्प शेष रहेगी, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए, अन्यथा हमारे सुरक्षा बल की कार्रवाई को परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार के आंकड़े बताते हैं कि नक्सलियों पर सफलता के बीच सुरक्षा बल के जवानों ने नुकसान भी झेला है। जनवरी 2023 से नवंबर 2025 के बीच 310 मुठभेड़ हुए। मुठभेड़ में 31 जवान शहीद और 148 जवान घायल हुए। माओवाद समस्या के समाधान के लिए बची चंद चुनौतियों से तय समय सीमा यानी कि 31 मार्च 2026 तक निपट लिया जाएगा या फिर कुछ चुनौतियां बची रह जाएंगी, यह भविष्य में ही देखने को मिलेगा। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV। साइबर अपराधियों ने ठगी का एक ऐसा तरीका अपनाया है जिसमें अगर आप सतर्क नहीं रहे तो आपकी असावधानी आपको पूरी तरह से कंगाल बना सकती है। APK फाइल के जरिए साइबर अपराधी ठग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला इंदौर और बालाघाट से सामने आया है, जिसमें अपराधियों ने APK फाइल के जरिए